आई होप सो आप अच्छा कर रहे हैं, मतलब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो इस टॉपिक का क्या है, मतलब जो टॉपिक है हमारा वीडियो बनाने का, कि सीएससी विद स्पेशलाइजेशन आपको क्यों नहीं करना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा। अगर आप ले चुके हैं एडमिशन तो क्या करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए पहले बता देता हूँ, और फिर मैं आपको बताऊंगा क्यों करना, जो कर चुके हैं वो क्या करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप पूरा वीडियो देखिए फिर कमेंट करना, ताकि आपको पूरा नॉलेज मिले। हाफ नॉलेज कोई काम का नहीं है और वो डेंजरस भी होता है। मैं देखता हूँ बहुत से लोग ऐसे करते हैं, 1 सेकंड वीडियो देखा और कंक्लूजन पर आए थे। ऐसा नहीं, पूरा वीडियो देखा करिए, फिर आपको समझ में आएगा मेरा बोलने का मतलब क्या होता है। आजकल आप देखते होंगे CSC विद AI, CSC विद साइबर सिक्योरिटी, CSC विद डेटा साइंस, राइट। ऐसे आप कोर्सेज देखते होंगे। इवन IITs प्रोवाइड कर रही है, इवन जितने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर तो ये भरमार है। और इन कोलैबोरेशन विद दिस कंपनी, इन कोलैबोरेशन विद दैट कंपनी, ये भी आपने देखा होगा। क्या ये वर्थ इट है? क्या आपको ऐसे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहिए बैचलर डिग्री में? दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। देखिए, ये जो AI है, डेटा साइंस है, ये भाई कोई ऐसा हलवा नहीं है। ये थोड़ा सोफिस्टिकेटेड फील्ड है। यहाँ पर आपको चाहिए मास्टर डिग्री एंड PhD चाहिए, PhD भी चाहिए इस फील्ड में, बिकॉज ये काफ़ी रिसर्च वाला फील्ड है, बोल सकते हो। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप इसको मत समझना कि भाई ये ऐसे ही कोई कर लेगा, ऐसा नहीं है भाई। ये थोड़ा सोफिस्टिकेटेड फील्ड है और इसलिए इस फील्ड में पैसा भी है, बट वैकेंसीज इतना नहीं है। पहले बता देता हूँ, AI में इतना वैकेंसी नहीं जितना आपको मिलेगा वैकेंसी डेटा साइंस में, राइट। AI में कंपेरेटिवली कम वैकेंसी है। इस पर मैंने वीडियो भी बनाया था। तो मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा क्या रीज़न है आपको इन स्पेशलाइजेशन कोर्स में एडमिशन नहीं लेना चाहिए। पहला रीज़न क्या है, आप अगर स्पेशलाइजेशन अभी लेते हो तो आप बंध जाओगे एक फील्ड से। समझ गए? मतलब अगर आपको ऐसा ना हो, भगवान ना चाहे ऐसा हो भाई आपका, कि आपका लगा कि भाई ये इंटरेस्ट तो मेरा है ही नहीं, AI तो मेरा इंटरेस्ट है नहीं, और आपने कर लिया BTech CSC विथ AI, और आपको इंटरेस्ट लगा कुछ टाइम बाद मेरे को साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट लग रहा है, मैं काम अच्छा कर पा रहा हूँ, वही फिर आप जाएंगे मान लो कहीं पर इंटरव्यू देने, तो पहला क्वेश्चन तो ही बोलेगा आपको, यही पूछेंगे पहला क्वेश्चन आपको कि भाई अगर आपको पता था कि कोई आया था बेच रहा है कुछ बेचारा। अगर आपको पता था कि भाई आपको पता है मतलब आपने AI क्यों लिया अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में जॉब करना है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत दुखद होगा बहुत टाइम तक, एटलीस्ट एज ए फ्रेशर फॉर फर्स्ट 3-4 ईयर्स। और खाली साइबर सिक्योरिटी क्यों, आपको लगेगा आगे जाके हर डेटा साइंस उसका पार्ट है, इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपको लगेगा मेरे को उसमें जाना है, प्रोग्रामिंग में जाना है आपको, राइट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना है, वेब डेवलपमेंट में जाना है, तो AI वहाँ पर यूज़ कर सकते हो, बट वो वाली बात नहीं रहेगी फिर। समझ रहे हो? पहला रीज़न। दूसरा रीज़न क्या है, आप इसी से रिलेटेड है वो, आप अगर CSC विद स्पेशलाइजेशन लेते हैं तो प्रॉब्लम एक आता है क्या, मार्केट में फ़िलहाल जो भी इंस्टीट्यूशन आपको ऑफ़र कर रहे हैं कोर्सेस, उनका कोर्स करिकुलम इतना अच्छा नहीं है फ़िलहाल, बिकॉज एक कोई बहुत पुराना नहीं है। ये जो स्पेशलाइजेशन वाला फंडा है शुरू हुआ है 4 साल 3 साल पहले, तो इनका जो कोर्स करिकुलम है इतना इफेक्टिव फ़िलहाल नहीं है। मैंने बहुतों का देखा है, कुछ का है, कुछ का वो नाम तो वही है कोर्स का, मान लो क्रिप्टो आपको पढ़ाया जा रहा है, लेकिन उसके अंदर बेसिक है। जैसे मैंने पढ़ा हुआ एंटरप्रेन्योरशिप, लेकिन उसमें कुछ था ही नहीं एंटरप्रेन्योरशिप का, वही बेसिक एडवर्टाइजमेंट का मीडियम बताओ, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर बताओ, अरे भाई उससे क्या सीखने को मिलेगा, राइट। उससे कुछ खास सीखने को नहीं मिलता। अगर आप कुछ स्टार्टअप करवाओगे एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स के साथ, तो बच्चा का दिमाग ब्रेन स्टॉर्मिंग हुआ कुछ करेगा वो, पढ़ के क्या करेगा ऐसे नंबर ला के, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ अच्छा एक यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट मत लेना, नंबर इंपॉर्टेंट है, मार्क्स इंपॉर्टेंट है, मार्क्स लाइए, पहले बता देता हूँ, मैंने बता भी रखा है। अच्छा, 2 पॉइंट आपको बताया मैंने। तीसरा पॉइंट, अगर आप सिर्फ एक टॉपिक पर पढ़ाई करते हैं तो आपका जो थिंकिंग लेवल है उसी पर आ जाता है, और आप बाकी चीज़ों का इतना अच्छा एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। आप बोलोगे सर मुझे इसी फील्ड में जाना है तो बाकी क्यों एक्सप्लोर करूं, दैट इज़ द प्रॉब्लम। आपको या मुझे किसी को नहीं पता कि इस फील्ड में आप बेस्ट हो। मैं पढ़ा रहा हूं फिलहाल, हो सकता है मैं किसी और फील्ड में बेस्ट हूं, लेकिन मैं फाइंड आउट नहीं कर पा रहा हूं। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं?
जब आप पढ़ाई के स्टेज पर होते हैं वो बेस्ट स्टेज होता है फाइंड आउट करना कि आप किस चीज़ में बेस्ट हैं। तो अगर आप डिफरेंट चीज़ों एक्सप्लोर ही नहीं करेंगे तो भाई पता कैसे लगेगा। एक तो आपको बहुत टाइम नहीं मिलेगा बीटेक करेंगे तो, दूसरा आप एक चीज़ में बंद के रह गए तो भाई आप एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे बढ़िया आपके लिए बेस्ट क्या है फाइंड आउट करने के लिए। इन जनरल ऐसे ही होता है। जितने भी आप पर्सनैलिटीज़ को पसंद करते हैं वो इसलिए पसंद करते हैं आप बिकॉज वो उस प्रोफेशन को अपना पैशन, अपना इंटरेस्ट कंसिस्टेंटली उस प्रोफेशन में वो अपना टाइम दे रहे हैं, इनोवेशन ला रहे हैं, क्रिएटिविटी ला रहे हैं, इसलिए आप पसंद करते हैं। समझ रहे हो? तो ये 3 रीज़न मेरे हिसाब से काफ़ी है आपको समझने के लिए क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहिए। अच्छा, अगर मान लो किसी ने ज्वाइन कर लिया तो इसमें 2 कंडीशन है। या तो उसको अभी भी इंटरेस्ट लगे, मेरे को मान लो आपने ज्वाइन कर लिया क्लाउड कंप्यूटिंग, CSC विद क्लाउड कंप्यूटिंग, तो आपको इंटरेस्ट लग रहा है, करते रहो, क्या दिक्कत है। आपको अभी अगर डाउट आ रहा है कि सर क्या मैं कुछ और ट्राई करूं, हाँ ट्राई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड कुछ अगर और है, लाइक आप वेब डिज़ाइनिंग में जा सकते हैं, एंड्रॉयड डेवलपमेंट में जा सकते हैं, उसमें आपको कनेक्शन है, वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आराम से कर सकते हो। अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग सीखे आप तो वो सब तो कर लोगे, अब इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, कर लेते हैं आजकल। वेब पेज डिज़ाइन आजकल 12वीं क्लास के बच्चे कर लेते हैं। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, जिनके एक्सपीरियंस है। फ्रीलांसर देखो एक से एक बैठे हैं इंडिया में। ठीक है। अच्छा, दूसरा स्टेप क्या है, अगर आपको पसंद है तो भाई कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं आ रहा तो क्या करो, पसंद नहीं आ रहा है तो क्या करिए, आप दूसरे फील्ड को एक्सप्लोर करिए और वो क्वेश्चन का आंसर उसको दीजिएगा जब इंटरव्यूअर आपको पूछेगा कि भैया आप तो कल क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़े हो, क्यों आए हो इसमें AI फील्ड में। मान लो ये आपको इंटरेस्ट आ गया कि सर आप सही बोल रहे हैं, मैंने क्लाउड फील्ड में पढ़ाई करा, लेकिन वो मेरे को बाद में पता लगा जब मैं एक्सप्लोर करा कि मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट है AI में, और इस क्वेश्चन में गैप को फिल करने, तो बोले फिर आपने फिर क्या करा, AI फील्ड हो गया, डेटा साइंस होगा, इनमें मास्टर डिग्री मांगता है, तो आप गेट दीजिए और मास्टर डिग्री कर लीजिए अच्छी जगह से। और AI के बता देता हूँ सबसे बढ़िया मास्टर डिग्री जो हमारे साथी हैं जो कर रहे हैं अभी ISC बेंगलोर से, AI फील्ड में कर सकते हैं आप। ठीक है, काफ़ी शानदार है, और उसमें जितना मेरी बात हुई उनसे वो काफ़ी अच्छा है। हालांकि ISC बेंगलोर का मुझे बोलने का ज़रूरत ही नहीं है, अच्छा है कि बुरा है, दुनिया में जानती है उस कॉलेज को, तो इंडिया वाले तो हम तो जानते ही हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया कि CSC स्पेशलाइजेशन का प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, मतलब इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, तभी आप करेक्ट डिसीज़न ले पाएंगे। ऐसे 2 सेगमेंट डिसीज़न नहीं लिया जाता है, टाइम लगता है डिसीज़न लेने के लिए। ठीक है, तो आई होप सो मैंने कवर कर दिया है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।